आज हम लोग आय व्यय पर आधारित प्रश्नों को पढ़ेंगे और मैं आप लोगों को यह बता दूं कि आप लोगों ने अगर इससे पहले की क्लास को नहीं देखा है तो आप लोग उन क्लासों को पहले देख लीजिए, उसके बाद ही इस क्लास को आकर देखिएगा, क्योंकि अगर आप लोगों ने उन क्लास को नहीं देखा तो यह वीडियो आपको ज़्यादातर समझ में नहीं आएगा। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो इसमें 40 नंबर का क्वेश्चन है, करा किसी आदमी को वर्ष 2007 में 88,000 रुपये वार्षिक वेतन के रूप में प्राप्त हुए, जो उसके वर्ष 2006 के वार्षिक वेतन से 10% अधिक है। तो करा है कि वर्ष 2006 में वार्षिक वेतन था। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं 2006 और यहाँ पे लिखेंगे 2007। अब इसके बाद अब मान लेते हैं कि आदमी जो है 2006 में 100 रुपये पाता था और उसके बाद अब 2007 में क्या हुआ कि उसके वेतन में 10% की वृद्धि हो गई है। इसका मतलब क्या है कि अब वह 110 रुपये प्राप्त करता है। तो इस 110 रुपये का मान दिया है, यानी 2007 में आदमी जो है कितने रुपये पाता है, 88,000। तो यहाँ पे 110 के बराबर में लिखेंगे 88,000 रुपये। यहाँ से एक जीरो से एक जीरो को काट दिए, 11 से 88 को काट दिए, 8 बार में कटेगा और यहाँ पे 2 जीरो, तो यहाँ पे एक का मान हो जाएगा हमारा 800। तो हमसे पूछा है कि आदमी जो है 2006 में कितने रुपये पाता था। तो यहाँ पे 2006 में हमने कितना लिया था, 100, और एक बराबर कितना है 800। तो 100 बराबर कितना हो जाएगा, 800 में हम 100 का गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 80,000 रुपये। इसका मतलब यह है कि आदमी जो है 2006 में 80,000 रुपये प्राप्त करता था। अब इसी को हम रेशियो से करते हैं। तो यहाँ पे आदमी के वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, 10%। तो हम क्या करेंगे, इस 10% को फ्रैक्शन में लिखेंगे। 10% का फ्रैक्शन मान कितना होता है, 1/10। ये 10 जो है आपका 2006 का वेतन है, यानी आदमी जो है मान लेते हैं कि 2006 में 10 रुपये पाता था और ये एक जो है उसके वेतन में वृद्धि है। तो आदमी 2006 में कितना पाता था, 10 रुपये, और इसमें एक बढ़ गया तो 2007 में जो है वो 11 रुपये पा रहा है। तो इसके बाद इस 11 का मान दिया हुआ है कितना, 88,000 रुपये, यानी 11 बराबर हम लिखेंगे 88,000 रुपये। तो इसके बाद एक बराबर कितना हो जाएगा, इसको काट देंगे, 11 कमा 11, 11 8 है 88, तो एक बराबर आ गया 8,000 रुपये। तो हमसे पूछ रहा है कि आदमी जो है 2006 में कितना पाता था। तो 2006 का रेशियो कितना है, 10 है। तो 10 बराबर कितना हो जाएगा, एक बराबर हमको आया है 8,000, तो 10 बराबर हो जाएगा 80,000 रुपये। यानी आदमी जो है 2006 में 80,000 रुपये प्राप्त करता था। क्वेश्चन करा है कि श्री गिरिधर घरेलू चीज़ों पर अपनी मासिक आय का 50% खर्च करता है और शेष में से 50% परिवहन पे खर्च करता है और 25% मनोरंजन पर, 10% खेलकूद पर खर्च करता है। तो करा तथा 900 की बचत करता है। तो श्री गिरिधर की मासिक आय क्या है। तो देखिए, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मान लेते हैं कि श्री गिरिधर जो है 100 रुपये कमाते हैं। इसमें से क्या करते हैं, घरेलू चीज़ों पे 50% खर्च कर देते हैं। तो हम क्या करेंगे, 100 का 50% निकाल लेंगे। तो 100 का 50% कितना हो जाएगा आपका, 50 रुपये। अब उनके पास कितना बच जाता है घरेलू चीज़ों पे खर्च करने के बाद, 50 रुपये। अब इसके बाद वह जो है इस 50 का 50% परिवहन पे खर्च करते हैं। तो परिवहन पे कितना खर्च हो जाएगा, 50
इस 50 का 50% निकालेंगे। तो 50 का 50% कितना होगा, यहाँ पे लिखेंगे 50 का के लिए गुणा 50 बटा में 100। यहाँ से 50 से इसको काटेंगे, 2 बार में 2 से इसको काटेंगे 25। तो परिवहन पे खर्च हो गया 25, यानी 50 में से परिवहन पे जो खर्च हुआ वो 25 रुपये हो गया। अब इसके बाद वह खेलकूद पर भी खर्च करते हैं। खेलकूद पर कितना खर्च, हम क्या करेंगे, इसका 25% निकालेंगे, यानी खेल कूद पर उन्होंने 25% खर्च किया हुआ है। तो 50 का 25%, तो 50 का 25% कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे 50 का के लिए गुणा 25% हटाते हैं नीचे 100, यहाँ से काटेंगे 50 से कमा 50, 50 गुना के 100, 2 से इसको भाग देंगे 12.5, यानी खेल कूद पर 12 रुपये 50 पैसे खर्च करते हैं। और उसके बाद 10% जो है मनोरंजन पे खर्च करते हैं। तो मनोरंजन पे खर्च कितना हो जाएगा, इसका 10% निकालेंगे। तो 50 का 10% कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे 50 का के लिए गुणा 10 बटा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, तो आएगा आपका 5, यानी उन्होंने 5 रुपये मनोरंजन पे खर्च किए। तो कुल खर्च कितना हो गया, कुल खर्च, तो देखिए घरेलू चीज़ों पे कितने का खर्च 50, और परिवहन पे खर्च कितने का 25, इसको जोड़ेंगे। फिर खेल कूद पर कितने का खर्च 12.5 का, और मनोरंजन पे खर्च कितने का 5 का। तो कुल खर्च कितना हो गया, इसको और इसको जोड़ेंगे तो 50 और 25 75, और 75 और 5 हो गया 80, और 12 92.5 रुपये हो गया। अब इसके बाद उनके पास कितना बचा, बचत। तो बचत हम कैसे निकालेंगे, इस 100 में से 92.5 को माइनस कर देंगे। तो 100 माइनस 92.5, इसको घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 7.5 रुपये, यानी बचत कितनी आ गई 7.5। अब इसके बाद क्वेश्चन में कहा है कि उनकी बचत जो है 900 रुपये है। तो हम क्या करेंगे, इसके बराबर 900 लेंगे, यहाँ से हो जाएगा 7.5 बराबर 900। तो हमसे पूछा है कि वो कितने रुपए कमाते हैं, तो कितना माने थे 100, तो 100 बराबर निकालेंगे। तो पहले एक का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे 7.5 का इसमें भाग देंगे, तो ये हो जाएगा 90 बटा में 7.5। हमें मान किसका चाहिए 100 का, तो 100 का निकालने के लिए 100 से गुणा कर देंगे। तो 100 बराबर हो जाएगा 90 गुणे 100 बटा में 7.5, दशमलव हटाएंगे ऊपर 10 से गुणा हो जाएगा, और यहाँ से काट लेंगे। तो यहाँ से हम काटते हैं 25 से 25 चौको 100, 25 टियाँ 75, 3 से काटेंगे 300 बार में कटेगा, और सबका गुणा कर देंगे। तो 3 चौको 12 और 3 जीरो, इसका मतलब कि वह महीने का 12,000 रुपये कमाते हैं। अब इसके बाद हम लोग 42 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। बयालीस नंबर में कर रहा है अक्षमा 3888 रुपये जो उसकी मासिक आय का 18% है का म्यूचुअल फंड में निवेश करती है, और फिर कह रहा है कि उसकी वार्षिक आय कितनी है, यानी वह साल भर में कितना कमाती है। तो हमको दे दिया है कि वह जो है 3888 रुपये मासिक आय का कितना है 18% है, तो उसका 18% का मान हमको दे दिया है। तो 18% का मान दिया है 3800, अब का है 88 रुपये। तो यहाँ से क्या करेंगे 1% का वैल्यू निकालेंगे। तो 1% का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे 18 से इसको भाग दे देंगे। तो यहाँ से 3888 बटा में 18, हमको उसकी आय चाहिए, तो आय जो होगी 100% होगी। तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 100% का वैल्यू निकालने के लिए इसमें 100 से गुणा कर देंगे। तो ये हो जाएगा 3888 बटा में 18, और गुणे में हो जाएगा 100। अब यहाँ से इसको काट लेंगे, तो ये काटेंगे तो
18 से काट लेते हैं, 18 दूना के 36, बचेगा 2, तो हो जाएगा 28, 18 कमा 18 और बचा उसमें 10, तो हो जाएगा 108, तो 18 छक्का 108, तो हो जाएगा 216 और 100 का गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 2 1 6 और 00। ये क्या हो गया, उनका 1 महीने का आय हो गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, वार्षिक आय बतानी है। तो वार्षिक आय का मतलब उनके 1 वर्ष का आय चाहिए। तो वार्षिक आय कितना होगा, हम क्या करेंगे कि 21,600 रुपये में 12 से गुणा कर देंगे। यानी 12 से क्यों गुणा कर रहे हैं, क्योंकि ये 12 महीने की आय पूछ रहा है। 1 महीने की इतनी है तो 12 महीने की कितनी हो जाएगी, इसका गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे 2 0 हो गया, 12 छक 72, हासिल हो जाएगा 7, 12 कमा 12 और 12 7 19, हासिल हुआ 1, 12 दूना के 24 1 25। यानी जो अक्षमा है वो महीने का इतने रुपए यानी साल भर का इतने रुपए कमाती है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है 43 नंबर, करा है कि ए की आमदनी का 35% बी की आमदनी के 25% के बराबर है। तो करा है कि दोनों की आमदनी का अनुपात है। तो हमको दे दिया है कि जो ए का आमदनी है उसका 35%, तो ए का 35%, यानी ए की आमदनी का 35% क्या है, बी के आमदनी का 25% है। तो बराबर में क्या लिखेंगे, बी के आय का 25%। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे ए का के लिए होता है गुणा 35, इसका प्रतिशत हटा लेंगे तो नीचे लिख देंगे 100, फिर बराबर बी लिखेंगे का के लिए गुणा 25 लिखेंगे, इसका भी प्रतिशत हटाएंगे, नीचे लिखेंगे 100। अब यहाँ से इसके नीचे 100 है, इसके नीचे भी 100 है, 100 से 100 कट जाएगा। अब क्या करेंगे, बी को ए के नीचे ला देंगे तो हो जाएगा ए बटा में बी, और इधर हो जाएगा हमारा 25 और इसके नीचे आएगा 35। अब यहाँ से 5 से काटेंगे 5 बार में, 5 से इसको काटेंगे 7 बार में, तो ए और बी का जो रेशियो होगा 5 और 7 का होगा। यानी ए और बी के आय में रेशियो जो है 5 और 7 का है। अब इसके बाद हम लोग 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ताकि आशा की मासिक आय दीपक की मासिक आय की 60% है और माया की मासिक आय की 120% है। और उसके बाद करा है यदि दीपक की मासिक आय 7800 रुपये है तो माया की मासिक आय कितनी है। तो हमको क्वेश्चन में दे दिया है कि आशा की आय जो है दीपक की मासिक आय की 60% है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं आशा और यहाँ पे लिखते हैं दीपक। अब क्वेश्चन में कहा है कि आशा की जो मासिक आय है दीपक की 60% है। अगर दीपक की आय जो है 100 रुपये है तो ये कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। यानी आशा की जो मासिक आय हो जाएगी 60 होगी। अब आगे करा है कि तथा आशा की जो मासिक आय है माया की मासिक आय का 120% है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे आशा और यहाँ पे लिखेंगे माया। अब जो आशा की मासिक आय है वह क्या है, माया की मासिक आय का 120% है। अगर माया 100 रुपये पाती है तो ये कितना पाएगी, 120 रुपये। अब यहाँ से क्या करेंगे, रेशियो निकालेंगे, यहाँ से काट लेंगे, 20 से काट दिए 3 बार में, 20 से काटेंगे 5 बार में। अब इसको भी 20 से काटेंगे 6 बार में, 20 से काटेंगे 5 बार में। तो यहाँ पे आशा और दीपक का रेशियो कितना है, 3 और 5 का। और यहाँ पे आशा और माया का रेशियो कितना आया है, 6 और 5 का। तो यहाँ पे आशा की आय कितनी दिख रही है, 3, और यहाँ पे आशा की आय कितनी है, 6। यहाँ पे दोनों मान बराबर नहीं दिख रहे हैं तो हम क्या करेंगे, आशा की आय को बराबर करेंगे। तो इसमें हम कितने का गुणा करेंगे कि इसके बराबर हो जाएगा,
2 का, तो 2 का हम क्या करेंगे, इसमें भी गुणा करेंगे और इसमें भी। तो यहाँ से 2 का जब गुणा करेंगे तो ये बनेगा 6, और इसमें जब 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 10, और यहाँ पे हमारा 6 रहेगा और यहाँ पे रहेगा 5। अब देखिए आशा की आय कितनी हो गई, 6, यहाँ भी आशा की आय कितनी होगी, 6, यानी अब रेशियो क्या हो गया, बराबर हो गया। अब उसके बाद हमको कह रहा है कि दीपक की जो है मासिक आय 7800 है, तो दीपक की मासिक आय कितनी है, 10 है, तो हम 10 बराबर लिखेंगे 7800। तो 1 बराबर कितना होगा, 0 से 0 काट देंगे तो 780। और क्वेश्चन में किसका पूछा है, माया किया है, तो माया का रेशियो कितना है, 5 है, तो 5 बराबर कितना होगा, 0, 5 आठे 40, हासिल 4, 5 साठे 35 और 4 39, यानी 3900 रुपये क्या है, दीपक की मासिक आय है। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अब अगला क्वेश्चन 45 नंबर। 45 नंबर में हमसे कह रहा है मिनल स्टॉक मार्केट में 1,30,401 रुपये का निवेश करती है। कह रहा है कि मिनल जो है स्टॉक मार्केट में 1,30,401 रुपये का निवेश करती है, जो उसकी वार्षिक आय का 15% है। तो कह रहा है कि मिनल के मासिक आय क्या है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यानी मिनल का जो मासिक आय है मान लेते हैं कि वह 100% है, और इसके बाद हमसे कह दिया है कि वह जो है 1,30,401 रुपये स्टॉक मार्केट में निवेश करती है, जो उसकी मासिक आय का कितना है, 15%। हमको बता दिया है कि जो 15% का वैल्यू है वह 1,30,401 रुपये है। अब इसके बाद हमसे पूछा है उसकी मासिक आय क्या होगी, तो मासिक आय क्या है, 100% है, तो पहले हम 1% का वैल्यू निकालेंगे। तो 1% का वैल्यू कितना होगा, यहाँ से हम क्या करेंगे, 15 से इसको भाग दे देंगे, तो 13,04,01, और बटे में कितना आ जाएगा, 15। अब इसके बाद हमसे आय पूछा है, तो आय कितना परसेंट है, 100, तो 100% निकालने के लिए क्या करेंगे, 100 का इसमें गुणा कर देंगे, तो हो जाएगा 1,30,401 और बटे में 15 और गुणे हो जाएगा 100। अब यहाँ से 5 से काट देंगे, 5 से काटेंगे यह 3 बार में कट जाएगा, और इसको काटेंगे तो यह 20 बार में कटेगा। अब हमारे पास नीचे 3 बचा हुआ है, इस 3 से इस ऊपर वाले को काटेंगे, तो 3 से काटेंगे, 3 चौको 12 बचेगा, इसमें 1, 3 तिरिके 9, फिर 1 बचेगा, 3 चौको 12, 2 बचेगा, 3 छक 18 और 3 साते 21। तो 3 से काटने के बाद इतना आया है। अब इसका इसमें गुणा कर देंगे, तो ये हो गया हमारा 0, 2 साते 14 को 4, हासिल 1, 2 छक 18, 1 19, फिर बचा कितना 1, 2 चौको 12, 2 चौको 8, 1 9, 2 त्याई 6, 2 चौको 8, यानी उसकी मासिक आय जो है 8,69,940 रुपये है। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, चलिए देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन कर रहा है सोफिया अपने मासिक वेतन का 25% बीमा पॉलिसी में निवेश करती है, और वह अपने मासिक वेतन के 15% को खरीदारी में और 35% को पारिवारिक व्ययों पर खर्च करती है, और शेष 9,050 रुपये की बचत करती है। तो कह रहा है कि सोफिया का वार्षिक आय कितनी है, चलिए देखते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, सोफिया का मासिक आय 100% मान लेंगे, ठीक है। और इसके बाद उसका व्यय कितना हो जाएगा, तो कह रहा है कि सोफिया जो है 25%
बीमा पॉलिसी में निवेश करती है। तो 25% क्या करती है, बीमा पॉलिसी में निवेश करती है। ठीक है, और फिर उसके बाद कर रही है कि वह अपने मासिक वेतन के 15% खरीदारी पे व्यय करती है। तो यानी 15% और इसमें जोड़ेंगे, ये हो गया उसके खरीदारी पे खर्च। और फिर करा है कि 35% पारिवारिक व्ययों पर खर्च करती है। तो फिर इसमें प्लस करेंगे 35%, यानी ये पूरा खर्च हो गया उसका महीने का। तो कितना खर्च हो गया, 25% या 15% या 35% या सबको जोड़ेंगे, ये हो गया 40 और 35 75%। यानी वह जो है 100% में से 75% खर्च कर देती है। तो उसके पास कितना बच जाता है, तो उसका बचत होगा 100% में से इस 75% को माइनस कर देंगे, तो उसके पास बच जाएगा 25%। यानी वह महीने का 25% बचा लेती है। और इसमें कितना बचत दिया है, 9,050 रुपये। तो ये 25% जो है 9,050 रुपये के क्या होगा, बराबर। तो यहाँ से लिखेंगे 25% बराबर 9,050 रुपये। अब इसके बाद उसकी आय बतानी है। तो आय कितना परसेंट लिए हैं, 100%। तो यहाँ से क्या करेंगे, पहले 1% की वैल्यू निकालेंगे। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा, 25 से इसको भाग देंगे। 9,050 रुपये में 25 का भाग। हमको क्या चाहिए, उसकी आय चाहिए। तो आय कितनी है, 100%। तो 100% निकालने के लिए इतने में 100 का गुणा करेंगे, तो हो जाएगा 9,050 बटा में 25 और गुणे हो जाएगा 100। यहाँ से इसको काट देंगे, 25 चौको 100। अब 4 से इसमें गुणा करेंगे, 0 4 5 20, हासिल कितना हो गया 2, तो हो जाएगा 2 और 4 9 36, यानी 36,200 रुपये वह महीने का कमाती है। अब इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करा है कि एक व्यक्ति अपनी वेतन का 12.5% दैनिक प्रयोग की वस्तुओं पर व्यय करता है, और उसके बाद करा है तथा शेष का 30% मकान के किराए पर। इस प्रकार उसके पास 2,940 रुपये शेष रह जाते हैं। तो कह रहा है कि उसका वेतन कितना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले जो परसेंटेज की वैल्यू दी गई है उसका फ्रैक्शन मान लिखेंगे। तो पहला कितना दिया हुआ है, 12.5%। तो 12.5% का फ्रैक्शन मान कितना होता है, 1/8 होता है। दूसरा जो वैल्यू दिया हुआ है 30%, इसका मान कितना होगा, 3/10। अब क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे आय और यहाँ पे लिखेंगे बचत। अब इसके बाद मान लेते हैं कि आदमी 8 रुपये कमाता है और उसमें से 1 रुपये खर्च कर देता है। तो कितना बच जाता है उसके पास, 7। अब दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, मान लेते हैं कि आदमी के पास कितने थे, 10 रुपये, 3 उसमें से खर्च कर दिए, तो कितने बचे, 7। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इन दोनों का गुणा करेंगे। 8 का 10 में गुणा तो हो जाएगा 80, 7 का 7 में गुणा तो हो जाएगा 49। यानी यहाँ पे हो गया कि अगर आदमी 80 रुपये कमाता है और 49 रुपये क्या करता है, बचाता है। तो यहाँ पे हमको दे दिया है कि उसकी बचत जो है कितना है, 2,940 रुपये है, और यहाँ पे बचत कितनी है, 49। तो इस 49 के बराबर हम लिखेंगे 2,940। तो 1 बराबर कितना होगा, 49 से इसको भाग देंगे तो 2,940 और बटे में आ जाएगा 49। अब हमको क्या निकालना है, आदमी की आय। आदमी की आय कितनी है, 80 है। तो 80 का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 80 का इसमें गुणा करेंगे। तो 2,940 बटा में 49 और गुणे में हो जाएगा 80। अब यहाँ से इसको भाग देंगे, 7 से काट लेते हैं, 7 7 49, 7 से इसको काटेंगे, 7 चौक 28, बचा 1, 7 दूना के 14, फिर 7 से काटेंगे, 7 छक 42, 7 बार में कटा। 7 और 80 का जब गुणा करेंगे तो 8 छक 48 और 2 को 0। इसका मतलब यह है कि आदमी जो है 4,800 रुपये महीने में कमाता है।